आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास होने वाली है जो फीटर का कोर्स कर रहे हैं या फिर 10th के बाद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जरूरी स्किल से लेकर जॉब्स तक आईटीआई फीटर का पूरा कैरियर पाथ बताऊंगा, वो भी सिर्फ 4 पॉइंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल शर्मा, आपका होस्ट दोस्त और बड़ा भाई, और आप देख रहे हैं शम इन शाला। ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है, इस कोर्स में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाएगी। दूसरा, कंपनी क्या स्किल्स देखती है। तीसरा, कोर्स के बाद जॉब्स के क्या ऑप्शंस हैं। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी का, यानी इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताए गए ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें शम इन जॉब्स ऐप, क्योंकि इस ऐप पर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है। पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि फीटर आखिर होता कौन है। तो देखिए, आज के टाइम में आईटीआई फीटर काफी डिमांडिंग कोर्स है। जैसे कि इस कोर्स के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फीटर का काम मशीनों की फिटिंग करने का होता है। बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स 2 साल का होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट, यानी कि स्किल्स की, जहां से आपके आईटीआई फीटर का कैरियर पाथ शुरू होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई फीटर का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि इस कोर्स में आपको कौन कौन से स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो देखिए, इस कोर्स में आपको मशीन्स, टूल्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके अलावा मार्किंग और मापने के साथ ड्रिलिंग, वेल्डिंग, शीट मेटल वर्क, लेथ वर्क, ग्राइंडिंग और पाइप फिटिंग जैसी टेक्निक भी सिखाई जाती है। इसी के साथ मशीनों के खराब पार्ट्स को निकालकर उन्हें फिर से असेंबल करना समेत कई टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। इन सभी स्किल्स के बाद आप एक कुशल फिटर बन सकते हैं। चलिए अब बारी आती है हमारे दूसरे पॉइंट की, यानी कंपनी एक फिटर में क्या स्किल्स देखती है। तो देखिए, कंपनीज टेक्निकल स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी देखती है। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो कंपनीज उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं जो मार्किंग और मापने वाले उपकरणों का सही से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा कंपनीज फिटिंग वर्क, पैकिंग और मैकेनिकल मेंटेनेंस वर्क की अच्छे से समझ रखने वाले कैंडिडेट्स को भी पसंद करती है। इसी के साथ आपको फैब्रिकेशन वर्क और असेंबली की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी टेक्निकल स्किल्स, लेकिन इसके अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स पर भी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको इन सभी स्किल्स की अच्छे से समझ है, तो यकीन मानिए आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अब करते हैं जॉब्स की बात। आईटीआई फीटर का कोर्स कर रहे हर स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल यही होता है कि इस कोर्स के बाद जॉब के क्या-क्या ऑप्शंस होंगे। तो देखिए, इस कोर्स के बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो आप इंडियन रेलवे, इसरो, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट और सेंट्रल के अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में भी नौकरी कर सकते हैं। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो आप अशोक लेलैंड, ऑडको इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर्स, निशान मोटर्स कंपनी, एमआरएफ कंपनी, विंडमिल कंपनीज, टीवीएस कंपनीज, रॉयल इनफील्ड, यामा और सेलफोन इंडस्ट्रीज में नौकरी कर सकते हैं। इसी के साथ आप ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार बड़े आराम से मिल सकते हैं।
वहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको 15 से 20 हजार तक स्टार्टिंग में मिल सकते हैं। अगर आप एंट्री लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बतौर टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर काम कर सकते हैं। मिड लेवल यानी कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप किसी भी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप शॉप इंचार्ज और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। खैर, ये तो थी हमारे देश में जॉब ऑप्शंस की बात, लेकिन इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आप फॉरेन कंट्रीज जैसे कि जापान, कनाडा, दुबई, चाइना समेत कई देशों में नौकरी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इन देशों में आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो देखा आपने, फिटर कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब्स के ढेरों ऑप्शंस हैं और आप इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शंस को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी स्किल्स को और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, इस कोर्स के बाद अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप फिटर ट्रेड से CITS कोर्स कर सकते हैं और अपना इंस्ट्रक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये था ITI फिटर का पूरा कैरियर पाथ, वो भी मात्र 4 पॉइंट्स में। इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके आप इस फील्ड में अपना जबरदस्त कैरियर बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप ITI और डिप्लोमा की किसी भी टेक्निकल ट्रेड से पास आउट हैं तो श्रमिन जॉब्स ऐप आपके लिए लाया है ढेर सारी जॉब्स जिनमें आप भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पहले हमारा श्रमिन जॉब्स ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही नौकरी के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको फिटर या फिर ITI के किसी भी ट्रेड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए शामिन शाला। शामिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शामिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।